नमस्कार, मैं संजीव राणा अपने चैनल एक्सप्लोर विद राणा जी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ब्रज का प्रत्येक कण, ब्रज का कण कण भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। ब्रज की हर पग भूमि पर भगवान की लीलाओं का दर्शन रहा है। ब्रज का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान ने अपनी लीलाओं से उस स्थान की महिमा को नहीं बढ़ाया है। आज हम एक ऐसे ही दिव्य स्थान पर जा रहे हैं, पवित्र बहुलावन धाम में, जहां हम ठाकुर श्री बहुला बिहारी जी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज हम आप पहुंचे हैं ब्रज भूमि के इस पावन धाम पर, श्री बहुलावन कुंड पर, बहुलावन धाम पर। यहाँ आज हम इस बहुलावन धाम के महात्म की कथा, यहाँ जो महंत जी विराजमान हैं उनके श्री मुख से सुनेंगे। बहुत ही पवित्र धाम है यह ब्रजभूमि का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुला नामक गाय का उद्धार किया था। वो उद्धार क्या था, किस तरह से भगवान ने सिंह और गाय के बीच में उद्धार की कथा हम यहाँ विराजमान यहाँ के मंदिर के महंत श्री राधा कृष्ण जी से पता करते हैं। तो पंडित जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि यहाँ का जो महात्म्य है और यहाँ की जो कथा है उसे आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। बोलिए बहुला गाय की जय, बहुलावन धाम की जय। आप इस जगह पर आए हो, ये बहुलावन बाटी है। ये ब्रज में चौथा स्थान, चौथा वन बहुलावन कहलाता है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर गाय चरने के लिए आती थी बहुला नाम की। तो पहले हम उस गाय के पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये गाय पूर्व जन्म में ब्रह्मा नाम की अप्सरा थी और सिंह जो थे वो हुहुआ नाम के गंधर्व थे। गाय इंद्र की सभा में नृत्य करती थी और सिंह साजबाज हो जाते थे। एक दिन पिपलाद मुनि जी वहाँ पर आए तो मुनि जी को देखकर गाय ने दंडवत प्रणामी नहीं की, क्योंकि गाय नाचने में इतना मगन थी कि उसको सुध ही नहीं रही कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मुनि जी ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें इतना घमंड कि तुमने मुझे को दंडवत प्रणामी नहीं की, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम मृत्यु लोक में जाकर जड़ बन जाओ, तुम गाय बन जाओ। और हुआ नाम के गंधर्व से कहा कि जाओ तुम जाकर सिंह बन जाओ। इस गाय का जन्म नंद बाबा के यहाँ पर हुआ। हमारे नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गायें थी और जब हमारे कन्हैया का लाला का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया था। उसमें से एक गाय ये भी थी और जिस ब्राह्मण को दान में दी उस ब्राह्मण का नाम था श्री दामा। प्रतिदिन गाय वृंदावन से यहाँ पर चरने आया करती थी। एक दिन सिंहों ने गाय को घेर लिया, बोले हम तेरे को खाएंगे। तो गाय बोली आप मेरे को ही क्यों खाओगे, यहाँ पर बहुत सी गायें हैं, किसी को भी खा लो। तो सिंह बोले नहीं हम तो तेरे को खाएंगे। तो गाय बोली ठीक है तुम मेरे को खा लेना, लेकिन मेरा छोटा सा बछड़ा है, मैं उसको दूध पिला कर आऊं तब आप मेरे को खा लेना। वो केवल मेरा दूध ही पान करता है, आज मैं आखिरी बार उसे दूध पिला कर आऊं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। पहले जमाने में 3 वचन का बहुत ही महत्व होता था। तो गाय ने यहाँ पर 3 वचन भरे कि आऊंगी आऊंगी आऊंगी, और अपनी लाला की कन्हैया की सौगंध खाकर कहती हूँ आऊंगी। गाय वृंदावन गई, अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो रोती है। बछड़ा कहता है माँ तू आज रो क्यों रही है, डेली मेरे को हंस के दूध पिलाती थी, आज रोने का कारण क्या है। तो गाय कहती है आज मैंने अपने शरीर का सिंहों के लिए संकल्प कर दिया है, आज वो मेरा भक्षण कर जाएंगे, आज तू मेरा अखीरा दूध पी ले। तो बछड़ा कहता है जिस शरीर का तूने संकल्प कर दिया उस दूध का मैं पान नहीं करूंगा, उस पर मेरा हक नहीं है, वो तो सिंहों का हो गया। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वो बेटा ही किस काम का जो माँ बाप के दुख में संकट में काम नहीं आए, मैं आज तेरे साथ चलूंगा। गाय बछड़ा दोनों ही चल दी, रास्ते में ब्राह्मण मिलता है। गाय ब्राह्मण से कहती है कि तू आज मेरा अखीरा दूध ले ले, आज मेरे को सिंह खा जाएंगे, मैंने आज सिंहों को वचन दिया है, संकल्प करके आई हूं, आज वो मेरे को खा जाएंगे। तो ब्राह्मण कहता है कि बहुला तुम लौट कर जाओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा और सिंहों का भोजन बनने के लिए मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा। तो गाय बोली आज ठाकुर जी मेरी शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, आज मैं अवश्य जाऊंगी। गाय बछड़ा ब्राह्मण तीनों ही इसी वन में आ गए। गाय कहती है मेरा वचन पूरा हुआ, मुझे खा लो। बछड़ा कहता है मेरी माँ को मत खाओ, मुझे खा लो। और ब्राह्मण कहता है
कि तुम मुझे ही खा लो, वैसे भी सब चीज की खाल काम आवे, लेकिन यह मानव की खाल का ही काम ना आवे, तुम मोहिए खा लो। ठाकुर जी का सिंहासन हिलने लग गया। ठाकुर जी ने नारद जी को याद किया, पूछा, हे नारद जी, आज मेरे किस भक्त पर भीड़ पड़ी है जो मेरा सिंहासन हिलने लग रहा है? तो नारद जी ने बताया कि आज आपकी सत्यव्रती गाय और ब्राह्मण दोनों ही की हत्या हो जाएगी, प्रभु जल्दी जाइए, उनको बहुलावन में सिंहों ने घेर रखा है। ठाकुर जी बीच में गिरिराज पर्वत को लेकर प्रकट हो गए। यहाँ पे ठाकुर जी ने राल बांटी है, ब्रज में झगड़े को बोले रार। जब हमारे कन्हैया छोटे से थे तो गोपियों से झगड़ा करके आते थे तो मैया से कहती थी गोपियां, मैया तेरो लाला हमसे रोज रार करे है, मैया तेरो लाला हमसे रोज रार करे। रार माने होता है झगड़ा। ठाकुर जी ने यहाँ पे झगड़े को बांट दिया, राल को बांट दिया, तो गांव का नाम बाटी पड़ा। गांव से आगे राल। गाय भोली थी, सीधी थी, इसलिए गाय का नाम बहुला रखा। वन का नाम बहुलावन, ये चौथा वन है। बछड़े का नाम तारा, ब्राह्मण का नाम श्रीदामा। गाय को स्थापित किया, सिंहों को रसातल को भेजा और गाय से कहा कि मेरा एक भक्त आएगा तो तेरी महिमा को और बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ पर बल्लभाचार्य महाप्रभु जी आए, तो मुगलों का राज था, मुगलों ने पत्थर पूजा बंद करा दी। तो महाप्रभु जी जब 7 दिन पारायण करके 8वें दिन गौग्रास लेकर आए तो मुगल बोले, ये तो तुम्हारी पत्थर की गाय है, ये तो घास नहीं खाती, तो हम इसकी पूजा आपको नहीं करने देंगे। महाप्रभु जी बोले, ये तो हमारे लाला के कन्हैया के जमाने की गाय है, आप इसकी हमें पूजा क्यों नहीं करने देंगे? तो मुगल बोले कि अगर आपकी ये गाय घास खाए तो हम आपको इसकी पूजा करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। महाप्रभु जी बोले, ये गाय घास भी खाएगी और दूध भी देगी। महाप्रभु जी ने गाय के पीछे घास रखी, मुगल ताली देकर हंसने लग गए, देखो सबकी गाय आगे से घास खाती है, इनकी पीछे से खाएगी। महाप्रभु जी ने यहाँ पर एक पद बोला है, तेरी चरण कमल की बंदो मैं जानू या गौतम नाथ। गाय प्रकट हो गई, गाय ने मुड़ करके घास खाई है। यहाँ पर गाय के चारे की सेवा होती है, गाय का दान होता है। बैतरनी नदी से पार करने के टाइम यहीं पर ही गाय का दान होता है। उसी दिन से यहाँ पर गाय की पूजा होती है और भादव आदि द्वादशी के दिन यहाँ पर गाय का मेला लगता है। और ऐसा बताते हैं कि उस दिन प्रातः बेला में अगर कोई पंछी भी इस कुंड के ऊपर होकर निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इस कुंड का नाम कृष्ण कुंड, गांव का नाम बाटी, वन का नाम बहुलावन। बोलिए बहुला गाय की जय। यह श्री बहुला गाय और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं श्री बहुला बिहारी जी के। पंडित जी के श्रीमुख से इस स्थान की कथा महात्म्य सुनने के बाद हमारा यह सफ़र यहीं संपूर्ण होता है। आपसे पुनः भेंट होगी किसी और दिव्य स्थान के दर्शन करते हुए, भगवान के किसी मंदिर में भगवान के किसी पूज्य पुण्य श्री विग्रह का दर्शन करते हुए और किसी संत के दर्शन करते हुए। जय श्री राधे।